तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं कुछ कनेक्ट करने के लिए, कुछ मोटिवेशन की। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है, एक ऐसी ज़रूरत होती है, एक ऐसा तत्व पदार्थ होता है जो हमें इग्नाइट कर देता है और हमें हमारे सक्सेस, हमारा गोल, हमारा जो टारगेट है उस तक पहुंचाने में मदद करता है, मानो या ना मानो। आप लोग ने अपने पेरेंट्स से अगर बात किया हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात किया हो, अपने एल्डर से बात किया हो, टीचर से बात किया हो, तो वो हर बार कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं, एग्जाम्पल्स तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हमें बिलीव कराते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो सक्सेस श्योर हो जाएगी। यही आप लोग के लिए मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम्पल्स लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आज जो गवर्नेंस की बात है वो भगवान राम से कंपेयर करते हैं कि सबसे बढ़िया गवर्नेंस उनका था, तो उसमें कोई बुराई नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। ऐसे ही पढ़ाई में अगर आपको किसी रिलेटिव का एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी बड़े भाई बहन का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो आप इसे अदरवाइज ना लें, आप उसके पॉजिटिव चीज़ों को जरूर लें। मुझे एक एग्जाम्पल छोटा सा याद आ रहा है कि मेरे इंस्टीट्यूट में हमने टॉपर्स की फोटो लगा रखी है और उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज लगा रखे हैं। राइट फ्रॉम 2000 आई थिंक 6 या 7 से, या शायद 2000 से ही हमने टॉपर्स के फर्स्ट रैंकर्स के इंटरव्यू लगा रखे हैं इंस्टीट्यूट में, बड़ा सा बना के वॉल में और रूम्स में लगा रखे हैं, जिससे बच्चा मोटिवेट हो, उनके बारे में जाने, कौन क्या करता था, उनके पेरेंट क्या कर रहे थे, किस बैकग्राउंड से आया है। तो 2011 में एक स्टूडेंट का मैंने देखा इंटरव्यू, तो उसमें लिखा था, उसने फर्स्ट रैंकर आईआईटी था, उसने लिखा था कि मैं अभी तो आईआईटी करूंगा, फिर मैं इसके आगे जाके आईएएस बनना चाहता हूँ। यू नो, आईएएस इज द बेस्ट एग्जाम इन इंडिया, टफेस्ट एग्जाम कह सकते हो, और बड़ा ही आप उसको व्हाइट कॉलर जॉब, उससे बढ़िया जॉब को इंडिया में नहीं माना जाता। तो मैं अभी पिछले साल जब पढ़ा तो हमने कहा यार ये तो 2011 का टॉपर है, अब तक तो आईआईटी कर चुका होगा, चलो गूगल करते हैं क्या कर रहा है, फर्स्ट रैंकर है, गूगल पे तो मिल जाएगा। जब मैंने गूगल किया, यू वोंट बिलीव, मैंने देखा कि वो आईआईटी करने के बाद उसकी आईएएस में सिलेक्शन हुई 24th रैंक और आंध्रा कैडर मिला उसको। कई वीडियोस हैं, आप नाम उसका बच्चे का नोट कर सकते हो, पृथ्वी तेजा नाम था उनका, और वो इस टाइम आईएएस हैं। और उस बंदे ने अपने आईएएस बनने का प्रेडिक्शन बहुत अर्ली कर लिया था और देखो सही हुआ। उस बंदे ने आईआईटी फर्स्ट रैंक निकाला, आईआईटी 7th रैंक निकाला उस टाइम। इसमें जेईई मेंस नहीं होता था, एआईईई होता था। तो कुछ लोग का सिलेक्शन एकदम प्रेडिक्टेड, प्री डिसाइडेड होता है और क्लियर होता है, श्योर होता है। हम सब ने अपने लाइफ में कई ऐसे, अपनी क्लासेस में कई ऐसे बच्चे देखे होते हैं जो एकदम श्योर होते हैं, डे 1 से श्योर होते हैं, मतलब उनके सिलेक्शन में किसी को डाउट ही नहीं होता, और देखते देखते वो बच्चा एकदम सक्सेस को ले लेता है और हम सोचते रह जाते हैं एक्स्ट्रा है, अदर देन है, ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड है। अगर आप अपना भी कुछ इसी तरह से प्लानिंग करते हो, अगर आप अपना भी कुछ इस तरह से प्लानिंग कर रहे हो और रेगुलरिटी उसको लेके जाते हो, तो कोई दो राय नहीं है जिससे कि आप सिलेक्शन ना कर पाओ। आप सब लोग के लिए एग्जांपल देता हूं कि आप सब लोग अपने उन दो रिलेटिव को देखो, दोज हु आर हैव डूइंग वेरी गुड, और एक ऐसे रिलेटिव को देखो जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। ये 90% केस में ट्रू होता है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बाय द इफेक्ट ऑफ गॉड एंड बाकी चीजें भी, किस्मत भी कई बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में एक बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही अच्छा करने वाले अपने रिलेटिव को देखो और एक ऐसे बंदे को देखो जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, मतलब उनको अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स के लिए वो उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। दोनों के बारे में अगर उनके अतीत के बारे में पता करो, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, रिलेटिव से, तो पता चलेगा जो लग्जूरियस लाइफ और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है इस टाइम, उसने बहुत ज्यादा स्टडी की थी अपने यंग एज में, अपने पढ़ाई के टाइम में, और जो आज स्ट्रगल कर रहा है उसने शायद मस्ती की होगी अपने यंग लाइफ में। ये एकदम फैक्ट है। तो पढ़ाई आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और जो आप 11वीं 12वीं के टाइम या 1 साल रुक के जो भी डिसाइड करते, सपोज डॉक्टर बनना है, सपोज आईआईटी में जाना है, वो पूरी लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी डिसाइड करती है। तो यहां पे जो आपका टारगेट होना चाहिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एक्सक्यूजेस आपसे दूर होने चाहिए, और एक मोटिवेशन होना चाहिए डेली बेसिस पे, और वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया का कुछ होता ही नहीं। इफ यू आर कमिटेड विद योर सेल्फ
and you have decided you are not going to wed before doing this particular job, particular study, then no one can stop you. And believe me, you are going to live a very comfortable and very nice future life ahead. ये एकदम श्योर है। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो इस टाइम एकदम भंवर में है, those who are preparing for competitive exams, please don't prepare for to clear the cutoff. You just prepare to get the best rank and nothing less than the top rank, first rank. ये आप कर सकते हो, और मैं सभी बच्चों को यह आह्वान करूंगा कि आप ऐसा करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अपने साथ जस्टिस नहीं करते हो। और ये जो अभी कंफर्ट है, अभी एक्सक्यूजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में इसे आने वाले टाइम में खो दोगे। ऐसा बच्चों को लगता है कि अरे अभी ये टाइम चला गया तो आगे हम कैसे करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये बचपना बीत जाए, जवानी बीत जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स हार्डली few years of your life which you invest to get the best return throughout the life. इससे बढ़िया दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आप शेयर में इन्वेस्ट करो, कहीं भी करो, you'll get some percentage return. Here you'll get the return of unlimited percent, unlimited जो outcome आएगा, and that will not only prosper your family but it will prosper your entire the extended families as well. यहाँ सब की तरफ आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो मैं चाहूँगा आज से ही आप लोग जुट जाओ अपने कमिटमेंट की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ, और वो आपको पूरी लाइफ डिविडेंड देगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।